यू आर मोस्ट वेलकम। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए तो फिर आ जाइए क्वेश्चन पर। 2024 में पूछा हुआ है 3 मार्क्स में, क्वेश्चन लाजवाब है। अब आप ये देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है ये, लेकिन लेंथी तब नहीं है अगर आप इसकी टेक्निक जानते हो, ठीक है, तब ये आपको लेंथी नहीं है। लेकिन अगर आप टेक्निक नहीं जानते हो तो आपसे क्वेश्चन होगा ही नहीं, ठीक है, ना ही लेंथी होगा ना ही शॉर्ट होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन के जो 3 मार्क्स है ना, आप जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे तो आप सोचोगे यार इतना सिंपल, इतना छोटा क्वेश्चन 3 मार्क्स में कैसे पूछ लिया, ठीक है। तो इसके जो 3 मार्क्स है ना, ये इस क्वेश्चन की टेक्निक के हैं, ठीक है, क्वेश्चन की लेंथ के नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन की टेक्निक। क्योंकि जिस स्टूडेंट के क्वेश्चन की टेक्निक समझ में आ गई, ठीक है, उसके लिए तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। आप देख रहे हैं 0 to पाई, इसकी आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करें, हम मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका, ये किसके बराबर है, ये आई के बराबर है। किसके बराबर है? ये आई के, ठीक है। और इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इसे फर्स्ट मान लेते हैं ठीक है, हमने मान लिया है ये आई के इक्वल है और इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। अब क्या करें, आप लिमिट लगा दीजिए यहाँ पर, फ्रॉम P4, ठीक है, फ्रॉम P4 तो P4 लगा दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू लिमिट 0 to पाई, है ना, e की पावर कोस पाई माइनस एक्स अपॉन e की पावर कोस पाई माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस कोस पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। P4 लिमिट आपको पता ही है कौन सी होती है, P4, ठीक है, कौन सी होती है P4? लिमिट 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर लिमिट 0 to a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये होती है आपकी P4, है ना। ओके, चलिए अब क्या करें, देखो कोस 180 माइनस थीटा, माइनस कोस थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में है आपका, और सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, और 180 के केस में रेशो भी चेंज नहीं होते हैं, तो एक कोस का कोस ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 180 है, और साइन जो आएगा इसका वो माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपका हो जाएगा आई इक्वल्स टू लिमिट 0 to पाई कोस पाई बाई कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस कोस एक्स अपॉन e की पावर माइनस कोस एक्स प्लस e की पावर माइनस कोस एक्स, और यहां ऑलरेडी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, इंटू डी एक्स। और ये आपकी इक्वेशन हो चुकी है सेकंड, ठीक है। अब आपका बहुत सिंपल हो चुका है, बस दोनों इक्वेशन को प्लस करना है आपको ठीक है, दोनों को क्या कर दीजिए, प्लस, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो आई और आई क्या हो जाएगा, 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 to पाई क्या हो जाएगा ऊपर, e की पावर कोस एक्स प्लस e की पावर माइनस कोस एक्स अपॉन नीचे भी क्या है, e की पावर कोस एक्स प्लस e की पावर माइनस कोस एक्स, और इनटू में क्या है, इनटू में है आपका dx, ठीक है, ये है आपका, है ना प्लस करके ये आ गया है, देख लेना आप बेशक। अब ये दोनों आप देखोगे ध्यान से सेम है, तो ये कट जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका, लिमिट 0 to पाई 1 इंटू डी एक्स, ओके। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका x, और लिमिट 0 to पाई अब यहां पर लिमिट रख दीजिए, तो पहले क्या होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब हो जाएगा पाई माइनस 0, मतलब आंसर बचेगा आपका पाई इधर, ठीक है। अब ये 2i की वैल्यू है, हमें तो i की बतानी है क्योंकि i के बराबर माना है, तो ये 2 उधर पहुंच जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, i बराबर आ जाएगा पाई बाई
2। क्या आंसर आ जाएगा? I = पाई बाई 2 और यही आपका आंसर है। ओके